जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम गीता उपदेश का आगे का अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में असत्य को कैसे छोड़ सकता है। जब वो कर्म करता है तो उसके फल के असत्य तो उसके कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने के लिए ही कर्म करता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बस यही से निष्काम कर्म योग की साधना शुरू होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्थात तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हक में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां भलेश कदाचयन मां कर्म फल हेतु दुर्भुमा देशनगोच कर्मणि। कर्म तेरे अधिकार में केवल, तू कर्म किए जा, तू कर्म किए जा, कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, अपना तू धर्म किए जा। इस सृष्टि में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। मेरे लिए तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा, निष्ठा से वो कर्म किए जा। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। पार्थ, तनिक उस दृश्य की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है और गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं, जिनको देखकर